उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोला। कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह पर कब्जे किए गए हैं, लेकिन यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी का वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को लेकर तल्ख लहजे में बात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दंगाई चूहे की तरह बिलबिलाते हैं। उनको पता है कि सरकार बाप दादा की कमाई जब्त कर गरीबों में बंटवा देगी। ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह जगह कब्जे किए गए हैं और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में लगातार चर्चा जारी है। इससे पहले कल लोकसभा में इतिहास रच दिया गया। 12 घंटे की मैराथन बहस, 12 घंटे से ज्यादा ही समझिए। इसके बाद 2 घंटे की वोटिंग के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ और बिल को लेकर संसद में जोरदार बहस भी हुई। आखिरकार 288 बनाम 232 के अंतर से यह बिल लोकसभा में पास हो गया। इस ऐतिहासिक घड़ी की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको दिखाएं इस रिपोर्ट में। माननीय मंत्री जी, अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो संख्या 2। माननीय मंत्री जी, अमेंडमेंट। आधी रात के बाद संसद में रचा इतिहास। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। जब देश सो रहा था तब लोकतंत्र के मंदिर में इतिहास रचा जा रहा था। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर मैराथन बहस के बाद वोटिंग हुई तो विपक्ष का सारा गणित धराशायी हो गया और वोटिंग के बाद जो फिगर निकल कर आई उसने बता दिया कि एनडीए ने लोकसभा के कैलकुलेशन में कोई खेला नहीं होने दिया। 60 सांसदों का भाषण हुआ। 12 घंटे तक मैराथन बहस चली। 12 बजे तक डिबेट चलती रही। 2 घंटे ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग हुई। रात 1:59 पर बिल पास हुआ। पक्ष में 288 तो विरोध में 232 वोट पड़े, यानी एक बार फिर लोकसभा में 56 का मैजिक फिगर लोगों के सामने था। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल की राह आसान नहीं थी। कई ऐसे पेश थे जिनसे निपटना सरकार के लिए चुनौती था। मसलन सबसे पहले तो लोकसभा में सभी सहयोगियों के साथ की जरूरत थी। विपक्ष नीतीश नायडू पर दबाव बना रहा था, इसलिए नीतीश और नायडू को बीजेपी ने राजी किया।
नीतीश कुमार ने बिल में 3 सुझाव दिए थे। नायडू ने भी बदलाव के लिए 3 सुझाव दिए। दोनों नेताओं के सुझाव बिल में शामिल किए गए। मुस्लिम संगठन नीतीश नायडू से अपील कर रहे थे। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ लामबंद था, लेकिन हर चुनौती के बावजूद सत्ता पक्ष डटा रहा। नतीजा ये हुआ कि वक्फ बिल एक ऐतिहासिक घड़ी के साथ लोकसभा में पास हो गया। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है, हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। अब राज्यसभा का इंतजार है, जहां एनडीए के पास 122, इंडिया गठबंधन के पास 87 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में पास होने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए।